कभी जिंदगी को फिर से गले लगाने के लिए हमें एक छोटी सी उम्मीद की जरूरत होती है। उसी छोटी सी उम्मीद को साथ लिए मैं कहानी शर्मा एक बार फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई कहानी को साझा करने के लिए, जिसका नाम है रोशनी। रोशनी आज अपनी ग्रेजुएशन कर घर वापस लौट रही थी। उसे अपने ब्राइट फ्यूचर की तो खुशी थी ही, पर उससे भी कहीं ज्यादा उसकी खुशी का कारण थी संध्या, जिससे आज वो पूरे 3 साल बाद मिलने वाली थी। संध्या ही तो वो इंस्पिरेशन थी जिससे इंस्पायर हो रोशनी ने हार जाने के बाद भी एक बार फिर उठ लड़ने का फैसला लिया था। ट्रेन की विंडो सीट पर बैठी रोशनी की नजर जब सोनीपत स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर किताबें बेचते एक बच्चे पर गई, तो उसने उसे आवाज दे अपने पास बुला लिया और उससे 3 किताबें खरीद अपने पास रख ली। ये किताबें उसने संध्या के लिए खरीदी थी, क्योंकि अपने करनाल वाले घर की खिड़की से वो अक्सर 26 वर्षीय संध्या को अपने कमरे में किताब पढ़ते बैठा देखती थी। संध्या पेशे से टीचर थी और अकेले सब मैनेज करती थी। संध्या का यूं अकेले सब मैनेज कर लेना रोशनी को बड़ा एक्साइट करता था, और ऊपर से उसका वो शांत चेहरा जो रोशनी को अपनी पलके तक भी नहीं झपकाने देता था। संध्या के उस चेहरे को याद कर ट्रेन में बैठी रोशनी के होठों पर मुस्कान छाई थी। उसे गुदगुदी हो रही थी कि कब ट्रेन करनाल पहुंचे और कब वो अपने पड़ोस में रहते उस शांत चेहरे से मिले, जिसने तब उसमें विश्वास दिखाया था जब उसके परिवार ने भी उससे उम्मीद खो दी थी। 4 साल पहले आया वो 12वीं क्लास का रिजल्ट, जिसमें रोशनी फेल हो गई थी। ऐसे भी रोशनी कोई बहुत ब्राइट स्टूडेंट नहीं थी, पर फेल ये तो उसने कभी बुरे सपने में भी नहीं सोचा था। परिवार के लोगों ने भी उससे रही सही उम्मीद छोड़ दी थी और मान लिया था कि ये लड़की बस एक फेलियर ही है। उन्होंने अपना पूरा ध्यान उसके छोटे भाई पर शिफ्ट कर लिया और रोशनी पीछे छूटती चली गई। इससे पहले रोशनी पूरी तरह अंधेरे में चली जाती, संध्या ने उसकी कलाई थाम ली और उसे एहसास कराया कि उसका नाम रोशनी है और रोशनी पर अंधेरा कभी हावी नहीं हो सकता। रोशनी की ट्रेन जैसे ही करनाल स्टेशन पहुंची तो रोशनी सबसे आगे दरवाजे पर ही खड़ी थी। उसने ट्रेन के पूरी तरह रुकने का भी इंतजार नहीं किया और धीमी गति में चलती ट्रेन से ही उतर गई। स्टेशन से बाहर निकलते ही उसका छोटा भाई उसे लेने के लिए खड़ा था। रोशनी अपने भाई से गले लग मिली और दोनों घर के लिए निकल गए। जैसे ही उनकी गाड़ी उनके घर के आगे रुकी तो रोशनी की नजरें अपने घर पर ना रहकर अपने घर के सामने वाले घर पर टिकी थी। तुम सामान लेकर चलो, मैं आती हूँ। रोशनी अपने भाई से इतना कह गाड़ी से उतर गई और संध्या से मिलने उसके घर चली गई। बेल बजा इंतजार करते हुए रोशनी का चेहरा एक्साइटमेंट में दमक रहा था, क्योंकि घर वालों से नाराजगी के चलते रोशनी 3 साल से एक बार भी घर नहीं आई थी। वो ये देखने के लिए बड़ी उत्सुक थी कि संध्या अब कैसी दिखती होगी। क्या अभी भी वो पढ़ाती है? क्या आज भी उसकी पसंदीदा किताबें हिंदी नॉवेल्स हैं? इन सब सवालों को लिए रोशनी दरवाजा खुलने का इंतजार कर रही थी। इंतजार मुश्किल होने लगा तो उसने फिर घंटी बजाने के लिए अपना हाथ उठाया, पर तभी दरवाजा खुल गया और रोशनी के चेहरे पर फैली खुशी फीकी पड़ने लगी। ये जो उसके सामने खड़ी थी उसकी कल्पना से बिल्कुल परे थी। ना तो आंखों में वो चमक थी, ना चेहरे पर वो आत्मविश्वास की दमक, बल्कि काले घेरों से घिरी आंखें, मुरझाया चेहरा, नाउम्मीद नजर। रोशनी के हाथ से ये सब देख किताबें छूट गई। आखिर क्या हुआ इन 3 सालों में जिसने संध्या को इतना बदल दिया था? रोशनी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या पूछे। उसे छुए तो कहाँ छुए? वो इतनी बेजान और नाजुक लग रही थी कि छूते ही बिखर जाएगी। संध्या से मिल घर आई रोशनी बिल्कुल गुमसुम थी। परिवार वाले उससे मिल रहे थे। उसकी माँ ने उसकी पसंद के पकवान बना मेज सजा रखा था, पर रोशनी संध्या के ख्यालों में खोई अपने कमरे में चली गई। उसने कभी अपने ख्यालों में भी नहीं सोचा था कि वो संध्या को कभी ऐसे बिखरे हाल देखेगी। उसके लिए तो संध्या दुनिया की सबसे मजबूत औरत थी। उसे संध्या की बताई बातों पर अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उसे उस लड़के ने बर्बाद कर दिया जिससे उसने प्यार किया। क्या प्यार इतना डरावना हो सकता है? रोशनी ने शीशे में अपने खुद के दिखते अक्स से सवाल करना शुरू कर दिया। अगर प्यार इतना डरावना होता है तो जो मैं संध्या से करती हूँ वो क्या है? रोशनी खुद से सवाल कर ही रही थी कि उसकी नजर शीशे में से दिख रहे दीवार पर चिपके उस कोट पर पड़ी, जो संध्या ने तब रोशनी की बाजू पर पेन से लिखा था जब उसने खुद को हारा मान लिया था।
बिलीव इन योर सेल्फ एंड ऑल दैट यू आर। उसने वो कोट उतारा और संध्या के घर पहुंच गई। संध्या उसे फिर देख हैरान थी तो वही रोशनी संध्या की बिखरी जिंदगी को देख। वो संध्या की कलाई पकड़े उसे उसके रूम में ले गई और उसके कमरे की दीवार पर वो कोट चिपका बोली, ये याद है आपको? संध्या ध्यान से कोट देखने लगी तो रोशनी उसके पास आ गई। प्यार वो नहीं होता जो आपसे आपका अपनापन छीन ले, प्यार तो वो होता है जो अपने साथ आपको भी निखार दे। इतना कह रोशनी संध्या की तरफ देखने लगी। वहीं संध्या ने भी अपना चेहरा रोशनी की तरफ घुमाया तो अचानक दोनों का दिल धड़क उठा। संध्या पीछे हटना चाहती थी पर रोशनी ने उसकी कलाई पकड़ उसे रोक लिया और कहा, एक बार फिर विश्वास कर लीजिए मुझ में, जैसे 4 साल पहले किया था।